हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे फोर्थ चैप्टर चलेगा। चैप्टर का नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ, कौन कौन से इन्होंने कार्य किए, इनके माता पिता कौन थे, इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, ये सब इस पार्ट में जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ है अपना। भारतस्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देशे विदेशे च प्रसिद्धः अस्ति। भारतस्य यानी भारत के, राष्ट्रपिता जिन्हें पूरे देश का पिता कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। देशे विदेशे यानी देश में, और विदेशे यानी विदेश में, च का अर्थ होता है और, प्रसिद्धः अस्ति यानी प्रसिद्ध है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश में और विदेश में प्रसिद्ध है। गांधी ने है पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। गांधी जी का पूरा नाम, पूर्ण नाम यानी पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और अस्ति आ रहा है तो है। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नाम के स्थाने 2 अक्टूबर 1869 तमे वर्षे अभवत्। अस्य यानी इस महापुरुषस्य यानी महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य से यानी गुजरात राज्य के पोरबंदर नाम के स्थाने, नाम के यानी नामक स्थाने यानी स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 तमे वर्षे यानी वर्ष में, यानी वर्ष 1869 में भवत यानी हुआ था। इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर में या पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अस्य पितुः नाम श्री करमचंद गांधी आसीत्। अस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम, पितु यानी होता है पिता, इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। यहाँ आसित आ रहा है, आसित का होगा था। अस्य माता श्रीमती पुतलीबाई एका धर्मपरायणा महिला आसीत। इनकी माता कौन थी? इनकी श्रीमती पुतलीबाई। उनकी माता श्रीमती पुतलीबाई एका यानी एक, धर्मपरायणा यानी धर्मपरायण या धार्मिक, महिला आसीत महिला, और आसीत यानी थी। इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। इसमें जो ये कलर दिख रहे हैं आपको, ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो बिंदु है, जो तुम्हें याद करने, तो इन्हें अच्छे से रिपीट करना है। जैसे राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। तो इस ढंग से आपको ये बिंदु याद होने चाहिए। तो एक बार इसकी हिंदी अर्थ पूरे की वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश और विदेश में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 वर्ष में हुआ था। या ये भी बोल सकते हैं कि 2 अक्टूबर और वर्ष 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था, और इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। फिर सेकंड पैराग्राफ है अपना। मोहनदास है बाल्यात् एव सत्यवादी आसीत्। मोहनदास है यानी मोहनदास, बाल्यात् एव यानी बचपन से ही, एव यानी अर्थ ही, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाले, आसित यानी थे। मोहनदास बचपन से ही सत्यवादी थे या सच बोलने वाले थे। एक बार गांधी ने विद्यालय, गांधी जी के विद्यालय में एक है विद्यालय निरीक्षक है आगत है। एक विद्यालय निरीक्षक आए। एक बार गांधी के विद्यालय में एक विद्यालय निरीक्षक आए। छात्राणां योग्यतां परीक्षितुं सह छात्रान् आंग्ल भाषायाः केटल यानी KETTLE
केटल इति शब्दम लेखितुम आदिशत। तो जब एक बार विद्यालय निरीक्षक यहाँ आए, स्कूल में आए, तो उन्होंने छात्राणाम यानी छात्रों की योग्यता की परीक्षितम यानी परीक्षा लेने के लिए, छात्रों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए सह छात्रान उन्होंने बच्चों को या छात्रों को आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का केटल KETTLE केटल शब्द लेखितुम यानी लिखने के लिए आदिशत यानी आदेश दिया। छात्रों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने छात्रों को अंग्रेजी भाषा में केटल शब्द लिखने के लिए आदेश दिया। मोहनदास है तम शब्दम अशुद्धम लिखत। मोहनदास ने तम यानी होता है उस, शब्दम यानी शब्द को, अशुद्धम यानी अशुद्ध, लिखत यानी लिखा। मोहनदास ने उस शब्द को अशुद्ध लिखा। तदा यानी तब, विद्यालय से यानी विद्यालय के आंग्ल भाषा यहाँ अध्यापक है, अंग्रेजी भाषा के अध्यापक अन्य छात्र से यानी दूसरे छात्र की संचिका में यानी कॉपी को दृष्टवा यानी देखकर शब्दम शुद्धम कर्तुम एकत्यत, शब्द को शुद्ध कर्तुम यानी करने के लिए, एकत्यत यानी होता है कहा। तब विद्यालय के अंग्रेजी भाषा के अध्यापक ने अन्य छात्र की कॉपी को देखकर शब्द को शुद्ध करने के लिए कहा। परम लेकिन गांधी महोदयेन एतद न आचरितम, लेकिन गांधी महोदय ने यह आचरण नहीं किया। तेन अध्यापकस्य अनुचित आदेशस्य अवज्ञां कृता, और उसने अध्यापक के अनुचित आदेश की अवज्ञा की या आदेश का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी। तो एक बार वापस इसकी हिंदी पढ़ देख लेते हैं। मोहनदास बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार गांधी के विद्यालय में एक विद्यालय निरीक्षक आया। छात्रों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए उसने छात्रों को अंग्रेजी भाषा में केटल शब्द लिखने का आदेश दिया। मोहनदास ने उस शब्द को अशुद्ध लिखा। तब विद्यालय के अंग्रेजी भाषा के अध्यापक ने दूसरे छात्र की कॉपी को देखकर शब्द को शुद्ध करने के लिए कहा, लेकिन गांधी महोदय ने यह आचरण नहीं किया। उसने अध्यापक के अनुचित आदेश की अवज्ञा की या आदेश का उल्लंघन किया। अब थर्ड पैराग्राफ है अपना। गांधी महोदय है 1916 तमे वर्षे बिहार राज्यस्य चंपारणे कृषकाणां कृते आंग्लीय सर्वकारस्य विरोधं कृतवान्। गांधी महोदय ने वर्ष 1916 में बिहार राज्य के चंपारण में कृषकाणाम यानी किसानों के कृतेने लिए किसानों के लिए आंग्लीय सर्वकार से, आंग्लीय यानी होता है अंग्रेजी या अंग्रेज, और सर्वकार से यानी सरकार, अंग्रेज सरकार का विरोधम यानी विरोध कृतवान्वित किया। गांधी महोदय ने वर्ष 1916 में बिहार राज्य के चंपारण में किसानों के लिए अंग्रेज सरकार का विरोध किया एवं सह भारतस्य, और इस प्रकार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न है अभवत यानी लग गए, संलग्न हो गए उसमें, यानी उसके बाद से वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गए। 1920 तमे वर्षे असहयोग आंदोलनम, 1930 तमे वर्षे सविनय अवज्ञा आंदोलनम च अचाल्यत। 1920 यानी वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन, वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी होता है और अचालित में चलाया, यानी वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन और वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1942 तमे वर्षे भारत छोड़ो आंदोलने स उद्घोषयत। 1942 तमे वर्षे यानी वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स उद्घोषयत यानी उन्होंने उद्घोषणा की, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी क्या कहा उन्होंने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आंग्लिया भारतम त्यजत, यानी अंग्रेजों भारत त्यजत यानी छोड़ो।
इति तस्य नेतृत्वे भारतीयाः आङ्ग्लीयसर्वकारस्य विरोधं कृतवन्तः। उनके नेतृत्व में भारतीयाः यानी भारतीयों ने आंग्लीय सर्वकार से यानी अंग्रेजी सरकार का विरोधम कृतवन्तः विरोध किया। फोर्थ है इसमें 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदशतारिकायां भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत्। 1947 तमे वर्षे यानी वर्ष 1947 में अगस्त मास की पंचदशतारिकायां 15 तारीख को भारत देश है स्वतंत्रतः अभवत् है। भारत देश स्वतंत्र हुआ। अभवत् मीन्स हुआ। सत्यम अहिंसा जनसेवा च तस्य जीवनस्य प्रमुखम उद्देश्यम आसीत्। यानी सत्य अहिंसा और जनसेवा यानी लोगों की सेवा तस्य यानी उसके जीवन से यानी जीवन का प्रमुखम उद्देश्यम आसीत् प्रमुख उद्देश्य था। यानी उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सत्य अहिंसा और जनसेवा यानी लोगों की सेवा। और हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में अगस्त मासस्य पंचदशतारिकायां। सः हरिजनानाम् उद्धाराय स्त्री शिक्षायै च जीवन पर्यन्तं प्रयत्नम् अकरोत्। उन्होंने हरिजनानाम यानी हरिजनों के उद्धाराय यानी उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा यही च यानी और स्त्री शिक्षा यही स्त्री शिक्षा के लिए जीवन पर्यंत या जीवन भर प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न किया। सः भारतस्य धर्मनिरपेक्षतायाः प्रबलः पक्षधरः आसीत्। वे भारत के धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। 30 जनवरी 1948 तमे वर्षे एकस्य घातकस्य गुलिकायाः प्रहारेण हे राम इति उच्चारयन् सः स्वप्राणान् अत्यजत्। 30 जनवरी 1948 वर्ष में एक घातकस्य यानी घातकी हत्यारे की गोलिकाया यानी गोली से प्रहार से यानी 30 जनवरी 1948 वर्ष में एक हत्यारे के गोली के प्रहार से हे राम इस उच्चारण यानी ऐसा उच्चारण करते हुए सह स्वप्राणान अत्यजत उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो जो भी ये कलर आपको दिख रहे हैं ये अच्छे से याद करने हैं। इस पार्ट में जो दिख रहे हैं कलर आपको लिखे हुए ये सारे अच्छे से याद होने चाहिए आपको। और हिंदी अर्थ समझ में आ ही गया होगा आपको, तो इसका हिंदी अर्थ लिखना है।